आगाज अहम खबर से। बाइपर जॉय तेजी से साहली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। समंदरी तूफान का कराची से फासला सिर्फ 410 किलोमीटर रह गया। महकमा मौसमियात ने 16वां अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान ठट्टा के जनूब में 400 किलोमीटर दूर है। बाइपर जॉय के मरकज में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान के बाइस समंदर में तूफ़ानी लहरें 30 फीट तक बुलंद हो गई हैं। बाइपर जॉय तेजी से साहली इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। समंदरी तूफान का कराची से फासला सिर्फ 410 किलोमीटर। महकमा मौसमियात ने 16वां अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान ठट्टा के जनूब में 400 किलोमीटर दूर है। बहिरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान बाइपर जॉय की बदस्तूर जनूब मशरिकी सिंध और भारतीय गुजरात की जानिब पेश कदमी जारी है। 14 जून की सुबह तक सूरज का ट्रैक शुमाल की जानिब रहेगा, जबकि 15 जून को रुख तब्दील करने के बाद सपहर के वक्त सिंध के साहिली इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। समुद्री तूफान के जुनूब मशरिकी सिंध के साहिली पट्टी तक पहुँचने की सूरत में आज से 17 जून के दौरान कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लायार और मीरपुर खास में तेज बारिश हो सकती है। ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट के अजला में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश होने का इम्कान है। 60 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ भी चल सकते हैं। कराची में आज भी हवाएं रहेंगी। चंद एक मकामात पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ हीटिंग की वजह से हो सकती है। ताहम कल से 16 की शाम या 17 तारीख तक कराची में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के कई इलाकों का दौरा करके पेशगी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला ने शारे फैसल पर मौजूद साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को यूसी चश्मा और यूसी इब्राहिम हैदरी से 15,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम दिए। साथ ही रिपोर्टर के अब्बासी के साथ आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। तूफान की शिद्दत ताहाल बरकरार है। तूफान का फासला कराची से 410 किलोमीटर कम रह गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। आमिर, बताइएगा इंतजामात क्या किए गए हैं अभी तक? जी, मैं इस वक्त सीवी पर मौजूद हूँ और ये जो मैं भीग चुका हूँ ये बारिश का नतीजा नहीं है। अगरचे अभी भी कुछ बूंदें यहाँ पर गिरना शुरू हुई हैं, लेकिन ये पीछे बिखरा हुआ समंदर आप देख सकते हैं जो इस दीवार से पीछे होता था, लेकिन अब ये दीवार पार करके बार बार ये पानी उछल रहा होता है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है। दफा 144 लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग, न सिर्फ नौजवान जो मंजिल होते हैं बल्कि बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं। 410 किलोमीटर का फासला रह गया। अगरचे मेट ऑफिस के मुताबिक कराची को वो खतरा नहीं है बल्कि उसके असरात भुगतना होंगे, लेकिन जो केटी बंदर और बदीन के जो साहिली मुकामात है वहां पर सूरत हाल तशवीशनाक है। इसी वजह से वहां की आबादी का इनखला भी कर लिया गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुकामात हैं जहां के रहने वाले मकीन वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। सूरत हाल जो कराची में इमरजेंसी है, जो कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी गई है महकमा मौसमियात और दीगर इदारों की जानिब से, उन्हीं के तहत मुख्तलिफ इक़दाम यहाँ पर उठाए गए हैं। कुछ तालीमी सरगर्मियाँ जो समर कैंप्स वगैरह से मुतालिक थी वो तूफान के थमने तक रोक दी गई हैं। इसी तरह जो तमाम सरकारी महकमे में अलर्ट कर दिया गया है ताकि जो कराची में 100 मिलीमीटर तकरीबन बारिश की पेशगोई की गई है उसकी तैयारियां की जा सके। जी आमिर, तूफान कितना दूर है अभी साहली इलाकों से, और जो करीब के इलाके हैं उनको अभी तक उनका इनखला कहाँ तक पहुँचा? जी, अगर कराची की हम बात करें तो इब्राहिम हैदरी और रेडीकोट दो ऐसे इलाके थे जहां पर खासा पानी ऊंचा हो जाता है और उन्हीं वो इलाकों की निशानदेही जिले इंतजामिया ने की थी, लेकिन वहां पर आबादी का इनखला अमलन मुमकिन नहीं है। लाखों लोगों की आबादी है, लेकिन अगर हम बदीन और खास तौर पर जो कुछ इलाके उससे पहले के हैं जो सिंध के मुख्तलिफ साहिली मुकामात है वहां पर जो वजीर आला सिंध की ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहना था कि कुछ हजार खानदान वहां से मुंतकिल कर दिए गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे खानदान हैं, बहुत सारे अफराद हैं जो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें किसी तरह रजामंद करने की बहुत शुक्रिया आमिर फारूक आपका। बदीन और उसके साहरी इलाकों में मट्टी के तूफान से हर तरफ धूल उड़ने लगी है। मजीद इस हवाले से तफसीलात क्या है वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे तनवीर आराई से जान लेते हैं। जी तनवीर, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं आपको ताज़ा तरीन बताता चलूँ कि मैं इस वक्त हूँ साहिली इलाके बदीन में मौजूद और तेज़ मिट्टी का तूफ़ान शुरू हो गया है। यहाँ पे जो है तेज़ हवाएं शुरू हो गई हैं। लोग जो ख़तरा महसूस कर रहे थे वो ख़तरा यहाँ पहुँच चुका है और तेज़ी से जो अमदादी फ़ौज की और रेंजर्स की गाड़ियाँ भी जो है वो मुतासरीन की जानब बढ़ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। मिट्टी के तूफ़ान में कोई ताहद नज़र कोई चीज़ें जो है नज़र नहीं आ रही।
जो है कि वो उसके दूर दराज जो है गाँव थे, घर थे, उन पे भी निगाह अभी जो नहीं पड़ रही और लोगों में भी पूरी पट्टी में शदीद खौफ और हरास पैदा हो गया है। जी तनवीर, शुक्रिया आपका। समुद्री तूफान के सजावल के साहिली इलाके जाती और शाहबंदर में भी असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे इमाम तीनों शाहबंदर के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी इमाम, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला सजावल की साहिली तहसील जाती की जेटी कलकान छानी के मकाम पर। हुकूमत की जानिब से आने वाले मुमकिना तूफ़ान के पेश नज़र यहाँ के मकामी लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू करके उनके बच्चे सामान और दूसरी अशिया यहाँ से शिफ्ट करके मुख्तलिफ कैंप्स में उनको ठहराया गया है। जबकि यहाँ पर इस जेटी के मकाम पर 100 से ज़्यादा कश्तियाँ हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए खुले समंदर में शिकार करने के लिए जाती हैं। मुमकिना तूफ़ान के पेश नज़र इनकी कश्तियाँ आज यहाँ पर जेटी पे सारी लंगर अंदाज की गई हैं और ये अपने आप को हुकूमत की जानिब से कायम करदा कैंपों में ये लोग मुंतकल हो चुके हैं। किसी टाइम पे यहाँ पर जो है वो बड़ी रौनक हुआ करती थी, मगर आज यहाँ पर बड़ा सन्नाटा और वीरानी छाई हुई है और वीरानी के मनाजर हैं। लोगों में बड़ा खौफ है, सारे लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकल हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं तूफान की आमद के पेश नज़र कराची पोर्ट पर हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। बंदरगाह पर लंगर अंदाज जहाज़ों और तनसीबात को महफूज बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, क्या तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, बहर अरब में आने वाले तूफ़ान के जो असरात हैं वो सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही कराची की बंदरगाह पर भी इब्तदाई आसार नुमायाँ होने शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त कराची की बंदरगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। दुरुस्त कबल से यहाँ पर हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं कि ताकि तूफ़ान के मुमकिना असरात और नुकसान से कराची पोर्ट की तनसीबात और यहाँ पर आने वाले जहाज़ों को बचाया जा सके। वो जो हिफाजती इंतजाम लिए गए उनमें सरफ़हरिस्त ये एक अलर्ट है कि अगर 25 नॉटिकल माइल से ज़्यादा तेज़ हवाएँ यहाँ पर चलती हैं पोर्ट की हदूद के अंदर या ऊंची लहरें होती हैं तो हर किस्म की शिपिंग एक्टिविटी यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। उसके साथ ही अगर ये 25 नॉटिकल माइल से चलने वाली हवाएं अगर बढ़ती रहती हैं, 30 से 40 नॉटिकल माइल तक जाती हैं, तो कराची पोर्ट की हदूद में मौजूद तमाम जहाज़ों को बर्तों से हटाकर खुले समंदर की तरफ निकाल दिया जाएगा। उसके साथ जो आउटर एंकरेज के ऊपर जहाज़ मौजूद हैं उनको भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि वो अपने आप को लहरों के रहमो करम पर ना छोड़ें, बल्कि अपने इंजन के बलबूते पर रवाना रहें। हंगामी इकदाम किए गए हैं कि जो भी कप्तान अगर समझता है कि बर्थ पर उसका जहाज़ गैर महफूज है तो उसको फौरी तौर पर टग बोट्स के ज़रिए, पायलट बोट्स के ज़रिए खुले समंदर में ले जाया जाएगा। केपीटी का अमला, यहाँ की रेस्क्यू टीम और हुकाम मुकम्मल तौर पर तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि तूफ़ान के असरात से पोर्ट। वेलकम बैक। समंदरी तूफान बायपरजॉय बदस्तूर जनूब मशरक़ी सिंध और भारतीय गुजरात की तरफ आ रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा आयशा खान चश्मा गोट के मकीनों के साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी आयशा, बताइएगा। समंदरी तूफान बायपरजॉय की शिद्दत ताहाल बरकरार है। कराची से सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बराह रास्त कराची को असरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन हाँ बारिशों की सूरत में और आंधी की सूरत में असर कर सकता है। इसलिए जो यहाँ पर चश्मा गोट के इलाका मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मैं चश्मा गोट के जटपाड़ा में मौजूद हूँ। इनको पानी लगता है, ये गिर जाता है, फौरन चटाई सट जाती है और हम लोग जो ये चाहते हैं तो यहाँ कोई हमारे को मकान पक्के बना के देवे, वो कुछ भराइए वो करके देवे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमें चाहिए पक्का ये घर चाहिए और हम परेशान हैं। हमारा बच्चा किधर लेके जाएंगे, हम किधर जाएं, हम कारोबार किधर छोड़ के जाएं, हाँ हमें सामान किधर छोड़ के जाएंगे, कौन है हमारा संभालने। इलाका मकीनों से जैसे हमने बात की वो नकल मकानी के लिए तैयार नहीं है, जबकि सिंध हुकूमत ने यहाँ पर बसें पहुँचा दी हैं। कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल हो उससे निमटने के लिए यहाँ पर बसें भी हैं और यहाँ पर जो इंतजामात भी पूरे किए गए हैं, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो घर छोड़ने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमने अगर घर छोड़ा तो पीछे हमारे घर के जो सामान हैं वो चोरी हो जाते हैं। पिछली बार भी उनके साथ ऐसे ही हुआ था। तो उनका कहना है कि हमें जो ये घर हैं, ये जो झोपड़ियाँ हैं, इनको पक्का कर दिया जाए ताकि इसमें पानी दाखिल ना हो। जी बहुत शुक्रिया आयशा। आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया।
FIA ने तारिक मलिक को मुल्क छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। तारिक मलिक ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की मुलाकात हुई और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन उनको पेश किया, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया है। और ज़राए के मुताबिक उनके खिलाफ जो है वो नैब में एक मुबैना तौर पर आयरस सिस्टम थी, उसकी खरीदारी के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन जारी थी। लेकिन जो बाद में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि तारिक मलिक जो हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक एडवाइजरी की सरबराही जो है वो सौंपी गई है और इसी को उन्होंने बुनियाद बनाया है अपने इस्तीफा में कि उनकी ये खदमात जो है उनको उसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा हासिल करना चाह रही है और इस हवाले से वो रेजिग्नेशन जो है वो अपना पेश करेंगे। और जो उनके खिलाफ बहुत शुक्रिया है नसीम आपका। शोहदा के लवाहिकीन ने सानहा 9 मई पर गहरे दुख का इजहार किया। बेवा लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद ने कहा, ये सिर्फ तनसीबात पर नहीं बल्कि शोहदा की फैमिलीज और पाकिस्तान पर हमला था। बेवा हवालदार तालिब हुसैन शहीद ने कहा कि सानहा 9 मई पर दिली दुख और रंज है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।